वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस पावर पॉइंट की 10 बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं जो आपके काम को बेहद आसान कर देगी और उसके अलावा पावर पॉइंट में आप आसानी के साथ कोई भी प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर पाएंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। नंबर 1 पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कि अगर आप HD हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर अगर आप पावर पॉइंट में इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि पावर पॉइंट के अंदर जब भी हम कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी रेजोल्यूशन जो है वो कम हो जाती है। तो अगर आप HD के अंदर पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने फाइल पे आना है, आपने ऑप्शन पे आना है, फिर उसके बाद आप एडवांस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पे इमेज साइज़ एंड क्वालिटी इसमें पड़ी हुई है। और उसके बाद ये देखिए हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शंस में आ रही है ये देखिए डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन, ये इसमें डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन पे हम आते हैं और यहाँ पे हाई फिडेलिटी पे हम क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो हम HD और हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर सेम टू सेम एज इट एज जैसी पिक्चर आपने डाउनलोड की होगी वैसी की वैसी आप यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। बस फ़र्क इतना पड़ेगा कि जब आप इसको इंसर्ट करेंगे तो फाइल का साइज़, पावर पॉइंट की फाइल का साइज़ बढ़ जाएगा, बाकी पिक्चर आपकी हाई क्वालिटी के अंदर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगी। और नंबर 2 पे हम पढ़ने वाले हैं कि हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग किस तरह से कर सकते हैं पावर पॉइंट पे। तो इसके लिए आपने इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है और उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है। आपके लेटेस्ट वर्जन जितने भी हैं उन सब में ये कमांड इंसर्ट टैब में मौजूद है और उसके अलावा रिकॉर्डिंग में भी आपके पास ये मौजूद है। तो हमने यहाँ पे एक फ़ाइल ओपन करनी है। फर्स्ट के मैंने ये वाली फ़ाइल ओपन कर ली और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं रिकॉर्ड करूँ इतने हिस्से को। अब जितने हिस्से को आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं उसके लिए आपने क्या करना है, इंसर्ट पे आना है और उसके बाद आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है और सबसे पहले हमने वो हिस्सा सेलेक्ट करना है जिस हिस्से को हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। देखिए हमारे पास ये वाली ऑप्शन है, इसमें सिलेक्ट एरिया पे हम क्लिक करेंगे और ये वाला एरिया हम सेलेक्ट करते हैं कि इतने हिस्से को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं। जैसे आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया तो ये वाली ऑप्शन आपके पास एक्टिव हो जाएगी। अब आपने ऑडियो भी रिकॉर्ड करनी है साथ में, उसके बाद स्क्रीन भी रिकॉर्ड करनी है। उसके बाद जैसे हम रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी और देखिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं रिकॉर्डिंग के ऊपर। तो रिकॉर्डिंग पे जैसे क्लिक किया 3 सेकंड के बाद आपकी ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ये रिकॉर्डिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ जहाँ हम क्लिक करें वो डाटा आपका ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रहा है। अब रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने के बाद फिर आपने यहाँ ऊपर कर्सर को ऊपर लेके जाएंगे और आपने स्टॉप पे क्लिक करना है। जैसे हम स्टॉप पे क्लिक करेंगे यही वीडियो फॉर्मेट के अंदर आपके पास यहाँ पे रिकॉर्डिंग होके आ जाएगी। अब जैसे हम इसको प्ले करेंगे तो देखिए आपके पास ये प्ले हो रही है और इजीली हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं कि आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर आपने यहाँ पे रिकॉर्ड पे आना है, रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट वीडियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम क्रिएट अ वीडियो इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और नंबर 3 पे हम बात करेंगे एनिमेशन पेंटर के बारे में कि आपने टेक्स्ट के ऊपर कोई भी अगर एनिमेशन अप्लाई की है उसको आपने किसी और टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना है तो इसके लिए हम एनिमेशन पेंटर का यूज़ करते हैं। जैसे Ctrl+N प्रेस करके मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप किया, फर्स्ट कीजिए फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। अब इसकी आउटलाइन पे हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपने एनिमेशन पे आना है। यहाँ पे मैंने एनिमेशन फर्स्ट कीजिए अप्लाई कर दी, इसमें ये वाली जूम एनिमेशन। अब सेम यही एनिमेशन मैंने नीचे भी अप्लाई करनी है। यहाँ पे जो मैं टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया रहमियार खान। अब इसकी आउटलाइन पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने एनिमेशन पेंटर पे आना है, उसके बाद एनिमेशन पेंटर पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे क्लिक कर देंगे तो सेम यही एनिमेशन, यही टाइमिंग, यही आपके पास स्टार्ट फ्रॉम विद आफ्टर विद प्रीवियस आपके पास यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। हम जैसे हम यहाँ पे F5 प्रेस करेंगे, राइट एरो प्रेस करते हैं तो वही एनिमेशन यहाँ सेकंड टेक्स्ट पे भी अप्लाई हो चुकी है। इसी तरह से आप यहाँ पे नेक्स्ट जो स्लाइड होगी वैसे वहाँ पर भी यही एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर के ज़रिए, एनिमेशन पेंटर के ज़रिए। और नंबर 4 पे हम बात करेंगे कि आप स्लाइड की इमेजेस किस तरह से बनाते हैं। जिस तरह फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने ये सारा डाटा यहाँ पे कंपोज किया हुआ है, अब मुझे इसकी तमाम की इमेजेस मुझे चाहिए ताकि मैं अपने सोशल अकाउंट के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर इसको आसानी के साथ शेयर कर सकूँ। तो तमाम अपनी स्लाइड्स को इमेजेस में कन्वर्ट करने के लिए आप फाइल पे आओगे, आपने सेव एज़ पे क्लिक करना है, ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सेव एज़ टाइप में आपने आना है। सेव एज़ टाइप में आने के बाद यहाँ पे आपने जो टाइप सेलेक्ट करनी है वो JPG आपने सेलेक्ट करनी है। JPG सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से वो पाथ सेलेक्ट करना है कि इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। फर्स्ट के हम इंट्रो में से सेव करना चाहते हैं और यहाँ पे आपने इसको टाइटल देना है और उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सेव के ऊपर
आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपने ऑल स्लाइड पे क्लिक करना है ताकि तमाम की तमाम स्लाइड जो हैं वो इमेजेस में कन्वर्ट हो जाएं। तो ऑल स्लाइड पे क्लिक करते हैं, तमाम की तमाम स्लाइड्स आपकी इमेजेस में कुछ ही सेकंड के बाद कन्वर्ट हो जाएंगी। ओके क्लिक करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे आते हैं और उसके बाद हमने यहाँ पे जाना है इंट्रो के अंदर। इंट्रो के फोटो में हम जाते हैं तो ये जितनी भी तस्वीरें हमारे पास थी, जितनी भी स्लाइड थी, वो पिक्चर्स के अंदर यहाँ पे देखिए कन्वर्ट हो चुकी है हमारे पास। राइट एरो प्रेस करो, मैं यहाँ पे देखिए तमाम डाटा यहाँ पे शो हो रहा है इमेज फॉर्मेट के अंदर। और नंबर 5 पे हम बात करेंगे कि अपनी स्लाइड को हम जिप फॉर्मेट में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी अक्सर आपने इमेजेस देखी होंगी, आप जैसे गूगल पे इमेजेस सर्च करते हैं जिप फॉर्मेट वगैरह, तो उसमें इमेजेस के अंदर जो भी वर्क हो रहा होता है वो एनिमेट हो रहा होता है। तो पावर पॉइंट की स्लाइड को भी आप जिप एनिमेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी स्लाइड बनाई हुई है फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी, और उसके बाद मेरे पास ये लोगो इसमें आ रहा है। F5 प्रेस करते हैं तो ये देखिए इस तरह से वर्क कर रही है। अब इसको मैंने जिप फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो बड़ी आसानी के साथ आप इसे कर सकते हैं। जो न्यू लेटेस्ट वर्जन उन सब के अंदर ये कमांड मौजूद है। तो आपने फाइल पे आना है, सेव एज पे आएंगे, ब्राउज पे आएंगे और उसके बाद आपने सेव एज टाइप पे आना है और यहाँ पे आपने जिप एनिमेशन को आपने यहाँ पे सर्च करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नीचे विंडोज़ मीडिया के नीचे हमारे पास एक ऑप्शन पड़ी हुई है एनिमेटेड जिप फॉर्मेट, और फिर उसके बाद आपने इसको पाथ देना है। आप इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं, इंट्रो में सेव कर रहे हैं, फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी के नाम से ये हमारे पास एनिमेटेड जिप फॉर्मेट में ये बन रही है फाइल हमारे पास। सेव पे क्लिक करते हैं तो ये जिप फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब उसके बाद इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं, इसको मैंने मिनिमाइज़ कर दिया। इंट्रो पे क्लिक करते हैं, इंट्रो पे क्लिक करने के बाद ये वाली देखिए हमारे पास जिप फॉर्मेट आपको नज़र आ रहा है ये। तो इसकी एक्सटेंशन जो जिप फॉर्मेट है, डबल क्लिक करते हैं, जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये प्ले हो रही है और ये ऑटोमेटिकली प्ले होती रहेगी जब तक आपकी नेक्स्ट इमेज या नेक्स्ट स्लाइड नहीं आएगी। तो इस तरह से आप इसे जिप फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट 6 नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं कि हम किसी भी प्रेजेंटेशन को वीडियो में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे वीडियो में कन्वर्ट करने के बहुत सारे तरीकाकार हैं। पावर पॉइंट की फाइल को हम ओपन करते हैं और एक तरीका तो ये होता है कि आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर एक्सपोर्ट की कमांड आपके पास नहीं है तो आपने फाइल पे आना है दोबारा, उसके बाद सेव एज पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे आपने वीडियो फॉर्मेट सेलेक्ट करना है MP4। आपने MP4 पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपने वो पाथ देना है जहाँ पे आप इसको सेव करना चाहते हैं। जैसे मैंने इंट्रो में से सेव करना है, फाइल को नाम देंगे, जिस तरह मैंने नाम दे दिया यहाँ पे स्लाइड टू वीडियो मैंने कर दिया और उसके बाद हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ये वाली जो स्लाइड है आपके पास वो MP4 फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नीचे की तरफ रेंडरिंग हो रही है। अब उसके बाद देखिए जैसे ये कंप्लीट होगी तो यहाँ पे ये वीडियो आपके पास रेंडरिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है। तो हम इंट्रो में दोबारा जाएंगे तो देखिए आपके पास ये वीडियो MP4 स्लाइड टू वीडियो बन चुकी है। डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए ये वीडियो जैसे स्लाइड थी वैसी वैसी जो है ना आपके पास ये हर स्लाइड को बाय डिफ़ॉल्ट 5 सेकंड मिले होंगे तकरीबन। तो ये देखिए आपकी वीडियो जो है ना जिस जैसे आपने एनिमेशन अप्लाई की होगी वैसी की वैसी आपकी वीडियो पावर पॉइंट में तैयार हो चुकी है। और नंबर 7 पे हम बात करेंगे कि हम पावर पॉइंट की थीम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम कोई भी फाइल ओपन करते हैं, आपने फाइल पे आना है, फाइल पे क्लिक करने के बाद तो उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है इसमें अकाउंट के ऊपर और उसके बाद यहाँ पे ये थीम आपके पास है। तो यहाँ पे कोई भी थीम हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट किया मैंने यहाँ पे वाइट सेलेक्ट किया, ब्लैक कर सकते हैं यहाँ पे और या उसके बाद डार्क ग्रे कर सकते हैं या कलरफुल भी हम इसे कर सकते हैं। ज़्यादातर कलरफुल होता है, फिलहाल हम इसे ब्लैक करते हैं। तो ये देखिए आपके पास जो थीम है वो ब्लैक कलर का हो चुका है। जितनी भी कमांड्स है वो ब्लैक कलर में यहाँ पे शो हो रही हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो फाइल पे आते हैं, फिर उसके बाद आपने अकाउंट पे आना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें कलरफुल, तो ये आपके पास देखिए नॉर्मल भी हो जाएगा। नंबर 8 पे हम बात करेंगे शो फीचर एंड डिस्क्रिप्शन के बारे में कि जब भी किसी कमांड के ऊपर आप कसर लेके आते हैं तो उसकी तकरीबन तमाम डिस्क्रिप्शन और फीचर इसके शो हो रहे होते हैं। अगर आपके पास ये कमांड एक्टिव नहीं है तो आप इसको एक्टिव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल पे आना है आपने, ऑप्शन पे हम आएंगे, ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने एक्सेसिबिलिटी पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद स्क्रीन टिप्स एंड स्टाइल पे हम आएंगे और यहाँ पे क्लिक करते हैं। इसमें बार दफ़ा होता है डोंट शो स्क्रीन टिप्स लिखा होता है और ओके क्लिक करते हैं। तो जब भी कसर इसके ऊपर लेके आएंगे आपके सामने कोई कमांड यहाँ पे शो नहीं हो रही, कोई डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रही। अगर आप शो करवाना चाहते हैं तो फाइल पे आएंगे, ऑप्शन पे आपने आना है, एक्सेसिबिलिटी पे हम आएंगे और उसके बाद यहाँ पे शो फीचर डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप्स पे हम आएंगे और ओके क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास ये एक्टिव हो चुकी है और यहाँ पे डिटेल आपके पास शो हो रही है। और नंबर 9 पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अनसेव्ड फाइल को रिकवर करना।
बाद में ऐसा होता है कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं और अचानक लाइट चली जाती है और आपका डाटा ज़ाया हो जाता है। ज़ाया नहीं होता, उसका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं मौजूद होता है। तो उसको आपने रिकवर कैसे करना है? उसको रिकवर करने के लिए आपने फाइल पे आना है, उसके बाद आपने इन्फो पे क्लिक करना है और उसके बाद मैनेज प्रेजेंटेशन पे हम क्लिक करेंगे और रिकवर अनसेव्ड प्रेजेंटेशन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल्स, जितनी फाइल्स आपके पास लाइट जाने पे या कंप्यूटर अचानक से आपका शट डाउन हो गया है और सेव नहीं हुई थी, उन सब का रिकॉर्ड यहाँ पे होगा। आप उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे और उसको सेव करके आप दोबारा से उस पर वर्क कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक फ़ाइल मोटिवेशन की पड़ी हुई, यहाँ डबल क्लिक करते हैं। ये फ़ाइल देखिए मेरे पास यहाँ पे कब इसमें जो ना सेव हुई, यहाँ पे डेट भी आ रही, साथ में टाइम भी आ रहा है। डबल क्लिक करते हैं तो यही फ़ाइल मेरे पास ऐसे ओपन हो जाएगी, यानी ये अनसेव्ड थी मेरे पास और उसको मैंने यहाँ पे रिकवर किया। आप जैसे मैं इसको देखें ये और रीड ओनली आ रहा है, आप जैसे कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आप इसको सेव कर सकते हैं और इसको दोबारा से आप इसमें एडिटिंग वगैरह आसानी के साथ कर पाएंगे। और लास्ट कमांड जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, पेस्ट विद फॉर्मेटिंग। यानी फर्ज कीजिए कि मेरे पास यहाँ पे एक फाइल के अंदर ये जो डाटा पड़ा हुआ वो 17 स्लाइड्स का है। अब मेरे पास कुछ डाटा और है जो किसी और स्लाइड में पड़ा हुआ है, उनको मैं इसी में पेस्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तस्वीरें भी साथ में आ जाए, एनिमेशन भी साथ में आ जाए और टेक्स्ट भी साथ में आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस फाइल को ओपन कर लेते हैं, ब्राउज पे क्लिक करते हैं और उसके बाद मैं डाउनलोड में चला जाता हूँ और यहाँ पे एनीवन में कोई भी दूसरी फाइल इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये वाली फाइल मेरे पास है। अब उसके बाद यही डाटा मैं वहाँ पेस्ट करना चाहता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, तमाम स्लाइड यहाँ पे सिलेक्ट हो जाती हैं। कंट्रोल सी हम करते हैं, कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद फिर हम दूसरी स्लाइड में चले जाते हैं और यहाँ पे सिर्फ अगर हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि इसमें सिर्फ आपकी वही तहरीर आएगी और बैकग्राउंड वाली पिक्चर आएगी, बाकी तस्वीर इसके अंदर कोई भी नहीं आई। आप देखिए सेम पिक्चर, सिर्फ एक बैकग्राउंड वाली पिक्चर आई है, इसके अलावा कोई भी डाटा यहाँ पे नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि उनके साथ ये पिक्चर्स भी आनी चाहिए जो बाकी पिक्चर्स यहाँ पे ऐड हैं, जैसे कि आपको ये नज़र आ रही हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे होम टैब पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने पेस्ट के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कीप सोर्स फॉर्मेटिंग के ऊपर। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो साथ में देखिए वो तमाम की तमाम तस्वीर भी साथ में पेस्ट हो गई हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया MS पावर पॉइंट की 10 बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। उम्मीद है आज इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।